शबनम हमारा मेरा नाम है। 42 ईयर्स एज है मेरी और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। तो शुरू में तो मेरा मर्ज़ डायग्नोज हो ही नहीं पा रहा था। मैं मैदे का मर्ज़ समझती थी अपना। तो मैंने बहुत डॉक्टर पाकिस्तान के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कोई डायग्नोज कर ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर नासिर लईक हैं, वहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होते हैं गैस्ट्रो के डॉक्टर। तो उन्होंने जब मेरा 5 साल पहले मर्ज़ डायग्नोज किया तो लीवर शिलिंग का प्रॉब्लम बताया मुझे। तो लीवर शिलिंग का उन्होंने यही बताया था कि आप सिरोसिस की प्रॉब्लम है आपके साथ और आप जो है एक वक्त ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि आपको ट्रांसप्लांट कराना है, मगर कब कराना है ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो एज 10 साल बाद वो वक्त आए और 4 साल भी आप निकाल सकती हैं। तो मैं मेडिसिन के ज़ोर पे आपकी शिलिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी 15 टैबलेट तकरीबन मुझे रेगुलर मेरी दी थी। तो कॉम्बिनेशन बनाया था दवाइयों का कि ये आपकी शिलिंग को कंट्रोल करेगा। तो बहरहाल जब मैं उनके इलाज में थी तो वो काफ़ी कंट्रोल हो रहा था, मर्ज़ मेरा कंट्रोल पे ही चल रहा था। तो 5 साल से मैं उनके मेडिसिन पे चल रही थी। अभी पिछले 2 माह से मुझे हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा बिलिरुबिन एकदम से 28 पे हो गया और प्लेटलेट्स 20 हो गया। तो डॉक्टर साहब तो खूब परेशान हो गए थे कि इतना ज़्यादा मैं इसका सर्जरी भी नहीं कर पाऊँगा और लीवर की वजह से अच्छा मेरे पित्ते में भी प्रॉब्लम हो गई थी, स्टोन हो गए थे। तो मैं जो है ना स्टोन लेके बहुत परेशान थी कि मेरी सर्जरी हो जाए तो पित्ते से मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो डॉक्टर वासु जो थे, ये इंडिया से मेरा भतीजा है, उसने कांटेक्ट किया ये इस पे कंप्यूटर पे डॉक्टर वासु से। तो डॉक्टर वासु मुझे बहुत बेहतरीन मिले। जब मैं उनसे मेल पे बात करती थी उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड किया और मुझसे बात की और बहुत तसल्ली से उन्होंने मुझे समझाया। मुझे डिसीजन देते रहे, टेस्ट के बारे में बताते रहे कि आप ये टेस्ट कराइए और अभी आपका वक्त नहीं आया है कि ट्रांसप्लांट किया जाए। अच्छा, फिर उन्होंने मंथ बताया कि मैं इस मंथ में लाहौर आऊँगा, आप विज़िट कीजिए और मुझे अपना चेकअप कराइए। तो जिस मंथ में वो गए लाहौर तो मैं गई उनके पास, मैंने उनसे अपना चेकअप कराया। तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि बीबी आप 4 साल निकाल सकती हैं आराम से, अभी आप डायग्नोज आपका मर्ज़ तो हो गया है मगर ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आई है। ट्रांसप्लांट की एक स्टेज होती है, उस स्टेज पे मैं आपका करूँगा ट्रांसप्लांट। वो स्टेज आने दीजिए और उसी टाइम मैं आपके पित्ते को भी निकाल दूंगा। वो उसी वक्त ही निकल सकेगा, उससे पहले नहीं निकल सकता है। उन्होंने मुझे 1-2 मेडिसिन बताई। वो कहने लगी कि आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो बिल्कुल यही मेडिसिन आपको लेनी है, मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आ गई और दोबारा आई तो मैं ट्रीटमेंट मेरी वही चल रही थी, पाकिस्तानी चल रही थी और बिल्कुल सही परफेक्ट जा रही थी मैं। मगर मुझे हर 2 माह बाद 2-3 ब्लड के किट लगते थे क्योंकि हीमोग्लोबिन मेरा 7 पहुँच जाता था। तो जिसे मुझे लगता था ताकत नहीं है, वो 2-3 वो किट लगते थे, फिर मैं थोड़ा बेहतर हो जाती थी। जब मुझे हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई 2 माह पहले तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। मेरा लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया, बिलिरुबिन मेरा 28 यानी जॉन्डिस जो है 28 पे पहुंच गया, येलो चेहरा, येलो आइज़ हो गई बिल्कुल। और ये लेके डॉक्टर बहुत परेशान थे। डॉक्टर कहने लगे कि अब जो है इनका स्टेज ऐसा आ गया है कि इनको फ़ौरन ट्रांसप्लांट किया जाए। तो मुझसे पूछते थे कि आप ट्रांसप्लांट कराओगी, तो मैं कहती थी नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं कराऊंगी। आखिर वक्त तक तो मुझे तो बोल देते थे कि ठीक है, जब मेरी पेशेंट एग्री नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा। बाहर जाके मेरे हस्बैंड को कहते थे कि नहीं ट्रांसप्लांट की तैयारी करिए आप फ़ौरन, जितना जल्द हो सके आप यहाँ से रिमूव करें। और अपोलो में मुझे वो भेजना चाह रहे थे मेरे डॉक्टर जो थे, कह रहे थे अपोलो जाइएगा, डॉक्टर सुभाष से करा लीजिए। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं मैं डॉक्टर वासु से कराऊंगी। तो बल्कि वो मेरा मजाक भी उड़ाए कि कहने लगे कि आप अपने फेवरेट डॉक्टर से क्यों कराना चाह रही। मैंने कहा वो मेरे फेवरेट है, मेरे फ़ोन अटेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, मुझे समझाते हैं। तो मुझे उनकी बात पे थोड़ा सा विश्वास होता है कि मैं समझती हूँ कि वो मेरा अच्छे ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे मेरा दिल भरता है डॉक्टर साहब मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। तो डॉक्टर साहब भी एग्री हो गए कि चलो ठीक है, आपको जहाँ दिल भर रहा है आप जाइए। तो आखिरी वक्त में मैं 2 माह हॉस्पिटल में, कराची के हॉस्पिटल में मुस्तकिल एडमिट रही। मेरे पेट में पानी था, सूजन थी और मुझे जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सब लेके मैं मुसलसल 2 माह से एक दिन के लिए डिस्चार्ज होके जाती, जिद करके दूसरे दिन मुझे दोबारा एडमिट होना पड़ता था। और इस हॉस्पिटल में मुझे मुसलसल ट्रीटमेंट दी जा रही थी।
ट्रीटमेंट दी जा रही थी, तो यहाँ तक डॉक्टर ने कहा कि आपको मैं यहाँ से लास्ट ट्रीटमेंट दे के एयरपोर्ट भेजूँगा डायरेक्ट, यानी कैनोला आपके हाथ में लगा रहेगा और आपको इतना फिट करके भेजूँगा कि आप ट्रैवल कर सकें। और डॉक्टर वासु भी कह रहे थे कि मरीज़ को इतना फिट करके भेजो कि वो ट्रैवलिंग कर सके, ऐसा ना हो कि इसको मुश्किल हो। जब मैं यहाँ आई तो मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, एम्बुलेंस से मैं उतरी हूँ तो डॉक्टर वासु के क्लिनिक में आई तो डॉक्टर वासु कहने लगे कि आपकी कंडीशन तो ऐसी है कि मैं आपको फ़ौरन एडमिट कर लूँ, तो क्या ख्याल है, आप एडमिट होना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी एडमिट नहीं होना चाहती, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। बहरहाल आप जैसा बोलेंगे तो वैसे ही करूँगी। तो कहने लगे कि ठीक है, एडमिट करके भी मैं कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं दूँगा, क्योंकि आपके टेस्ट करवाने हैं मुझे, तो 4 दिन में मैं आपका टेस्ट करवाऊँगा और उसके बाद में फ़ौरन ऑपरेशन में आपको सबसे ऊपर रखूँगा। 7-8 पेशेंट हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको रखूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और दूसरे दिन से मेरे टेस्ट स्टार्ट कर दिए। 3 दिन के अंदर उन्होंने सारे टेस्ट मेरे और डोनर के कंप्लीट करवाए डॉक्टर वासु ने, और मुसलसल मुझे बुला के चेकअप करते रहे, देखते रहे। तो और चौथे दिन जो है उन्होंने 5वें या 6ठे दिन मुझे ऑपरेशन के उसमें ले लिया। कमेटी बैठती यहाँ, कमेटी से मुझे पास कराया। बहरहाल जो जितनी जल्दी हो सकता था, कह रहे थे कि मैं आपको जल्दी ही मैं रखूँगा, क्योंकि आपका केस इतना सीरियस है, पानी वानी निकाल दिया था पेट का पहले ही, तो यह है कि आराम तो मुझे बहुत आ गया था, मगर चूँकि केस में काफ़ी पेचीदा था तो फिर उन्होंने मेरा ये किया और काफ़ी मुझे मुतमईन करके, यानी मेरा दिल जो था पूरा अंदर से मुतमईन कर दिया था उन्होंने कि आप जो है आपको कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ बेहोशी से डर लगता था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, बच्चे छोटे, पता नहीं मुझे होश आएगा कि नहीं। हालांकि उससे पहले भी मेरे कई सीजर हो चुके, मैं घबराती नहीं थी। तो डॉक्टर कहेंगे कि आप में बहुत स्टेमिना है माशाल्लाह। तो जब मैं बेहोश हुई तो जब होश में आई तो मुझे डॉक्टर यही होश में आने के बाद बोलते थे, शबनम आरा आप कहाँ हैं? तो मैं कहती थी हॉस्पिटल में। आपके कितने बच्चे हैं? जो मैं डटाया गया था, मैंने कहा मेरा एक बेटा है। आप कहाँ रहती है? तो मैं बता नहीं पा रही थी कहाँ है। आप कहाँ से आई ये भी नहीं बता पा रही थी। पहले मुकम्मल होश में 2 दिन बाद आई मैं, जब मैं आईसीयू में थी तो 2 दिन बाद मुकम्मल होश में। अच्छा ताउन के डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर सारे इनके जो छोटे डॉक्टर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा, और मेरे भी ट्रीटमेंट से भी वो भी काफ़ी मुतमईन थे, मैं भी उनकी ट्रीटमेंट से मुतमईन थी। और चूँकि मेरी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी जा रही थी सब, तो इससे भी ये लोग बहुत खुश थे कि आपने जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट किया, इतना स्टेमिना दिखाया है ना, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी डल पेशेंट हैं और इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगी। पता नहीं मेरे साथ अल्लाह की वो थी कि मैंने इतनी जल्दी, जैसे जितनी मैं डैमेज थी ना, बहुत जल्दी। अब कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब मुझे भूख भी लग रही है, टाँके भी बिल्कुल मेरे एक मुश्त, जितना लोगों ने मुझे डराया था कि टाँके भी वक्त पे कटेंगे, मैं एक ही दिन में आई, मेरे सारे टाँके कट गए, ड्रेन निकल गई। एक ही दिन आई मेरी ड्रेन निकल गई। आज माशाल्लाह मेरी दूसरी थैली भी निकल गई, ड्रेन तो पहली बार हो गया था। तो ये है कि मैंने बहुत जल्दी 21 दिन के 22 दिन के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट कर लिया। तो डॉक्टर ने मुझे टारगेट भी रखा था कि आपको मैं 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रोकूँगा, जबकि 3 महीने की ये होती है, कोर्सेज होता है 3 महीने कम से कम। कुछ पेशेंट में पाकिस्तान के एक पेशेंट थे, उनके थ्रू आई थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प कराई, डॉक्टर वासु से मिलवाया, डॉक्टर वासु से ही उन्होंने तारुफ कराया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की। पाकिस्तानी थे, उनकी वाइफ आके कहती थी कि मेरी कंडीशन आपसे ज़्यादा बुरी थी, मैं देखिए आपसे ज़्यादा अच्छी हो गई, मैंने आप इंशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अच्छी हो गई। और मैं आज बहुत सेटिस्फाई होके जा रही हूँ कि ना मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है।